किसी ने सवाल किया है कि वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उनको कौन कौन से दस्तावेज जांचने चाहिए, और जो प्रॉपर्टी आपको इंसान बेचने जा रहा है उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स देखिए कि वो ओनर बना कैसे है, संपत्ति का मालिक वो बना कैसे है, ये देखना पड़ेगा आपको। मतलब उसके पास वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से है, क्या वो प्रॉपर्टी उसकी पैतृक संपत्ति है या उसने खुद खरीदी है। अक्सर प्रॉपर्टी के पेपर देखने पे हम लोग को ये पता चलता है कि इंसान उस प्रॉपर्टी का ओरिजिनल मालिक होता ही नहीं है या एकमात्र मालिक होता ही नहीं है। मैंने एकमात्र मालिक बोला है। एकमात्र मालिक मतलब जब पैतृक संपत्ति होती है तो जिसकी संपत्ति होती है वो कई लोगों में बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो अक्सर ये होता है कि वो संपत्ति कोई एक जन या दो जन या तीन जन बेच रहे होते हैं, जबकि उसके और मालिक होते हैं जो कि वो लोग उनको छुपा देते हैं। जहां संपत्ति में ज्यादा मालिक होते हैं और बेचने वाले एक या दो होते हैं, तो दूसरे जो संपत्ति मालिक होते हैं जिनको वो प्रॉपर्टी उनको पैतृक मिली है, उनका हक त्याग लेना जरूरी होता है। यह संपत्ति बेचने के लिए उनकी सहमति जरूरी होती है। फिर ये देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी का प्रकार क्या है। सब लोग ये समझते हैं कि सारी प्रॉपर्टी एक ही प्रकार की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे कृषि भूमि अलग तरीके से पेपर्स जांचे जाएंगे, कृषि भूमि के मकान के इंडिविजुअल जो मकान होता है उसके अलग पेपर्स होते हैं। जो बहुमंजिला फ्लैट्स बनते हैं उनके फ्लैट्स के अलग तरीके के पेपर्स जांचने पड़ते हैं, और जो खाली प्लॉट होता है उसके अलग तरीके के पेपर्स जांचने होते हैं। अब शुरुआत करिए प्रॉपर्टी जो है उसकी जमीन के पेपर्स से लेके, क्या जमीन पट्टे वाली है या बिना पट्टे वाली। अगर जमीन पट्टे वाली है तो उसका पट्टा कब तक के जारी किया गया है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हुआ है, और अगर एक्सपायर हो गया तो उसका रिन्यूअल होना होगा, और रिन्यूअल होना है तो रिन्यूअल का खर्च कौन अदा करेगा, ये भी बात कर लीजिए। फिर देखिए कि जो जमीन है उसका लैंड यूज, सरकारी यूज क्या है, कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है। ये जानकारी आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस से मिलेगी। फिर ये देखिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका लैंड यूज के हिसाब से ही आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्रॉपर्टी का लैंड यूज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऑफिस में रेसिडेंशियल है और आप घर बनाने के लिए खरीद रहे हैं तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदिए। अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहे हैं तो कमर्शियल यूज की प्रॉपर्टी ही खरीदिए। ऐसा ना करने पर आपको बाद में जो है उसका लैंड यूज चेंज कराना पड़ेगा, उसका डाइवर्जन कराना पड़ेगा। अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये देख लीजिए कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो बिल्डिंग परमिशन के हिसाब से हुआ हो। जो बिल्डिंग परमिशन जारी की गई है वो बिल्डिंग परमिशन का मैप आपको देखना पड़ेगा, और किसी इंजीनियर से ये दिखवाना पड़ेगा कि ये मैप अनुसार ही कंस्ट्रक्ट की गई है या इसमें कुछ अवैध निर्माण भी किया गया है। अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ टिप्स ये भी हैं कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसका एक बिल्कुल लीगल सेल एग्रीमेंट बनना चाहिए। सेल एग्रीमेंट का अगर मैं लीगल पॉइंट्स अभी दूंगा तो वक्त बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी का सेल एग्रीमेंट होने के बाद पेपर पब्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। पेपर पब्लिकेशन दीजिए कि आप चोरी छुपे तो वो खरीद नहीं रहा है या चोरी छुपे कोई आपको वो प्रॉपर्टी बेच तो नहीं रहा है। एक बेहतरीन तरीका प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का ये भी है कि किसी नेशनलाइज्ड बैंक में आप प्रॉपर्टी के लोन के लिए अप्लाई कर दें। प्रॉपर्टी परचेस के लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो जो बैंक के जो एडवोकेट्स हैं वो उसकी बिल्कुल सही सर्च निकाल देते हैं। अगर नेशनलाइज्ड बैंक उस प्रॉपर्टी पर लोन अप्रूव कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। एक बात और, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी के पेपर्स जो देखें वो हमेशा ओरिजिनल देखें। लोग ऐसा करते हैं कि फोटोकॉपीज भेज देते हैं लेकिन ओरिजिनल नहीं दिखाते। ओरिजिनल पेपर्स को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने कहीं गिरवी रखे हैं या किसी को देखे रखे हैं तो ओरिजिनल पेपर्स वहाँ पे जमा रहते हैं। मुझे उम्मीद है संपत्ति को खरीदने को लेकर मैंने आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। फिर भी अगर आपको कोई और सवाल हो तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं।